नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। नेपाल में राजनीतिक उठापटक जारी और चीन अपनी चाल चल रहा है, लेकिन चीन की हर चाल नेपाल में नाकाम हो रही और उसी से बौखलाई चीनी मीडिया अपना गुस्सा भारत पर निकाल रही। उसी कड़ी में नेपाल सरकार को अपने इशारों पर नचाने वाला चीन नेपाल में बदली हुई परिस्थितियों से इतना घबराया हुआ है कि भारत पर जासूसी करने का आरोप लगा रहा है। यही नहीं, चीन का सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स चीनी मंत्री के खुलेआम नेपाल की राजनीति में हस्तक्षेप के बाद भी उल्टा भारत पर नेपाल की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का आरोप लगा रहा है। इसके साथ ही साथ चीनी विदेश मंत्रालय भी ये मानने को तैयार ही नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उपमंत्री गुओ येझू के नेतृत्व में काठमांडू पहुंचा अधिकारियों का दल कोरोना पर चर्चा करने के लिए पहुंचा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के परस्पर विरोधी गुटों से सोमवार को यह भी अनुरोध किया कि वे अपने विवाद को समुचित तरीके से संभालें और राजनीतिक स्थिरता का प्रयास करें। पत्रकारों के सवाल पूछे जाने पर कि क्या गुओ के दौरे का लक्ष्य एनसीपी के दोनों धड़ों के बीच राजनीतिक सुलह कराना है, इस पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि चीन ने नेपाल की राजनीतिक स्थिति के घटनाक्रम को संज्ञान में लिया। झाओ ने आगे कहा कि एक मित्र और करीबी पड़ोसी होने के नाते हम ये उम्मीद करते हैं कि नेपाल में सभी पक्ष राष्ट्रीय हित और संपूर्ण परिदृश्य को ध्यान में रखेंगे और आंतरिक विवाद को समुचित तरीके से सुलझाएंगे। सीपीसी स्वतंत्रता, पूर्ण समानता, परस्पर समान और गैर हस्तक्षेप की विशेषता वाले अंतरदलीय संबंधों के सिद्धांत को बढ़ावा देती। लेकिन उधर चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने फुदान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लिन मिनवांग के हवाले से दावा किया कि चीन ने बेल्ट एंड रोड के तहत नेपाल में बड़े पैमाने पर निवेश किया। यही वजह है कि नेपाल के हालात पर चीन की चिंता करने का वाजिब कारण है। ये दो दलों के बीच सहयोग है, न कि नेपाल के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप। एक अन्य चीनी विशेषज्ञ हु जियोंग ने कहा कि ये दो पार्टियों के बीच आदान प्रदान और इसका भारत से कोई मतलब नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि नेपाल को लेकर चीन में कितनी बेचैनी, इसको चीन कितना सीरियसली ले रहा है। अब देखना होगा कि नेपाल में राजनीतिक स्थिरता रहती है या बढ़ती है। ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा।